हम चीज़ों के दरमियान रहते हुए बंदा थक गया था, लेकिन मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ था। चुनांचे मैंने एक गोली निकालकर नौकर को दे दी। अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाजरीन, मेरा नाम सहर है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे शौहर इस्लामाबाद में काम करते हैं, हालांकि हमारी जुड़े लाहौर में है। मेरे ससुराल के घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मेरे ससुर, मैं और मेरा जवान बेटा। मेरे ससुर एक स्टोर चलाते थे, खास तौर पर एक मेडिकल शॉप। वो बहुत ही शफीक आदमी था, उम्र 50 साल थी। उसका नाम अनवर था। मैंने अपने ससुर के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का इश्तराक किया और हमेशा उनके साथ बहुत एहतराम से पेश आया। हमारा एक खुशगवार, हलचल और मुकम्मल घराना था। मैंने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं की। ताहम वहाँ एक खला था मेरे अंदर एक गहरी ख्वाहिश, क्योंकि मेरे शौहर इस्लामाबाद में थे। इसमें इस्लामाबाद पुलिस में खिदमात अंजाम दें और हर 6 माह में सिर्फ एक बार घर जाते थे। मेरा शौहर एक शानदार आदमी था जिसने मेरा बहुत ख्याल रखा। इसका नाम शहबाज है। मेरे शौहर शहबाज की उम्र 25 साल है और हमारी मोहब्बत की शादी थी। मेरे ख़ानदान ने हमारी यूनियन के लिए रजामंदी जाहिर की थी, क्योंकि शहबाज के पास एक महफूज और बाइज्जत मुलाजमत थी। लेकिन वो कैसे जान सकते थे कि उनकी बेटी की गहरी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। हमारी शादी के सिर्फ 1 माह बाद ही शहबाज को इस्लामाबाद तैनात कर दिया गया और वो चला गया। मैं पीछे रह गया था, इसके लिए पींग लगा रहा था और मैंने शिद्दत से इससे इल्तिजा की कि वो मुझे पीछे ना छोड़े। उसे मुतनब्बे किया कि मैं इसके बगैर मुरझा जाऊंगा। इसके बावजूद मेरे शौहर ने मेरी दरख्वास्तों पर कान नहीं धरे और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। अब रातों रात मैं जाग कर इस सच्चाई पर गौर करता हूँ, एक औरत मोहब्बत पर भरोसा करती है और मर्द का सहारा चाहती है। अगर उसे अपने ही शौहर की तरफ से न तवज्जो मिले और न ही प्यार मिले तो वो कहाँ जाए। लामहला वो अपने आप को इस खला को पर करने के लिए किसी और नौजवान की तलाश में लगेगी। हालांकि हमारे मुआशरे में ऐसी सूरत हाल का सारा कसूर हमेशा अकेले औरत पर डाला जाता है। ताहम एक आदमी अक्सर इस बात पर गौर करने में नाकाम रहता है कि अगर उसकी बीवी तन्हा है और वो इससे प्यार रोक रहा है तो वो किसी और से इतनी ही मोहब्बत की तलाश कर सकती है। मेरे मामले में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने भी एक ऐसे आदमी को तलाश करने पर गौर शुरू कर दिया था जो मुझे देखे और मेरी हर ख्वाहिश पर पूरा उतरे। और फिर बिल्कुल वही हुआ जिसकी मैं तवक्को कर रहा था। मेरी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। नित्जता मेरे शौहर ने मशवरा दिया कि मैं एक घरेलू मुलाजिम रखूं। मुझे भी मदद की ज़रूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि मेरी जिस्मानी हालत कमज़ोर हो गई थी और मैं अब घर के काम खुद करने के काबिल नहीं रहा था। लिहाजा मेरे शौहर ने मुझे एक नौजवान तलाश करने का मशवरा दिया जो घर के कामकाज को संभाल सके और काम भी चला सके, जैसे कि ग्रोसरी लाना। ये बिल्कुल वही था जो मैं भी चाहता था। इस तरह मेरे शौहर ने अपने मेडिकल स्टोर से एक लड़के को भेज दिया। इसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी। इसका नाम सुहेल था। जब मैंने सुहेल का इंटरव्यू करना शुरू किया तो उसने इंकिशाफ किया कि इसका कोई बाप नहीं है, सिर्फ एक माँ है और वो भी यही लाहौर में रहते हैं। हमदर्दी से मुतासिर होकर मैंने इसे मुलाजमत देने का फैसला किया। वो मेडिकल स्टोर पर 10,000 कमा रहा था, लेकिन मैंने उसकी तनख्वाह 300 कर दी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे ख़ास तौर पर हिदायत की थी कि मैं इसे फराख उजरत अदा करूं। मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया कि वो नए मददगार के बारे में तमाम तफसीलात से आगाह करे, ख़ास तौर पर कि वो एक आजिज़ाना पस मंज़र से आया है और उसकी माँ इसकी वाहिद ज़िंदा बच जाने वाली माँ। मेरे शौहर ने इस बात का इरादा किया कि मैं उसे अच्छी तनख्वाह पर रखूं और इस बात को यकीनी बनाऊं कि उसे रोज़ाना का खाना फराहम किया जाए।